प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र, इसके साथ ही फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वर्ष 2025 कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक फल के साथ ही इसी एपिसोड में मैं ये बतलाऊंगा कि वर्ष 2025 का प्रत्येक माह कैसा आपका रहेगा। पहले वार्षिक फल जान लीजिए। 28 मार्च 2025 तक आपकी गोचर कुंडली के लग्न स्वामी शनिदेव स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान हो रहे हैं, केंद्र के भाव में। यह स्थिति शनिदेव द्वारा बहुत ही शुभ और शक्तिशाली शश राजयोग का निर्माण कर रही है। शश राजयोग श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है और यह राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहा है और इसका निर्माण शनिदेव द्वारा होता है। शनिदेव द्वारा निर्मित इस शश राजयोग का सबसे बड़ा लाभ यह होता है, यह राजयोग शनिदेव की अशुभता को ही समाप्त कर देता है। यह राजयोग आपको अपार सफलता दिला रहा है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहा है, आपको नेतृत्व करने की शक्ति और क्षमता प्रदान कर रहा है। समाज के लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहा है और आपके आयुष में, स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहा है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं 28 मार्च 2025 तक उनको मनचाहा जीवन साथी या संगनी, जीवन संगनी मिल सकती है, यानी विवाह के योग बन रहे हैं। और यह भाव परिवार का भी भाव है, पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहा है, पति पत्नी में बेहतर तालमेल रहेगा। और चूंकि यह भाव बिजनेस का भी भाव है, बिजनेसमैन को यह योग सप्तम भाव किसी भी क्षेत्र के बिजनेस को एड्रेस करता है। इसीलिए हर क्षेत्र के जो बिजनेस, किसी भी क्षेत्र के जो बिजनेसमैन हैं उनको ग्रोथ प्रदान कर रहा है, उनके लाभ में वृद्धि कर रहा है। लेकिन चूंकि शनिदेव खनिज संपदा, खनन, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, मशीनरी, हार्डवेयर आदि को एड्रेस करते हैं, इन क्षेत्रों के जो बिजनेसमैन हैं उनको विशेष ग्रोथ प्रदान कर रहा है, विशेष लाभ प्रदान कर रहा है और इन क्षेत्रों में नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बना रहा है। लेकिन सावधान, बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें। ये बिजनेस पार्टनर का भी भाव है, क्योंकि सप्तम भाव में शनिदेव की शत्रु राशि सिंह राशि यहाँ पर विराजमान है। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। बिजनेस पार्टनर का चयन सावधानी से करें, अति आत्मविश्वास पर ना करें, यानी सावधानी बरतें। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, ये सावधान करता है। यदि सावधानी अपनाई तो अशुभता से बचे रहेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि कर्म का भाव कहलाता है। शनिदेव चूंकि नौकरी के भी कारक ग्रह माने गए हैं। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको 28 मार्च 2025 तक नौकरी मिल सकती है और जो नौकरी में है ऑलरेडी उनको पदोन्नति हो सकती है, उनके वेतन में वृद्धि हो रही है। आपके पद प्रतिष्ठा में शनिदेव वृद्धि कर रहे हैं। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। यह भाव मेहनत का भाव है। शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी मेहनत
आपको भारी कामयाबी दिला सकती है। और शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप शत्रु हंता कहलाएंगे, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे। छोटी मोटी लाभकारी यात्राओं के योग बन रहे हैं, क्योंकि ये इन बातों को तृतीय भाव एड्रेस करता है। और शनिदेव लग्न स्वामी की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। लग्न स्वामी की जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उसके फलों में वृद्धि होती है। अगर अशुभ भाव है तो अशुभ फलों में वृद्धि होगी, अगर शुभ भाव है तो शुभ फलों में वृद्धि होगी। शनिदेव 28 मार्च के बाद 29 मार्च से आगे तक द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, क्योंकि लग्न स्वामी की जिस भाव पर दृष्टि पड़ जाए या जिस भाव में विराजमान हो जाए तो उसके फलों में वृद्धि होती है। द्वितीय भाव बहुत शुभ भाव कहलाता है। आपके शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। ये बचत का भाव है, आपकी सेविंग्स में वृद्धि हो रही है। सेविंग्स में वृद्धि तभी होती है जब आय में वृद्धि होती है, यानी आय में भी वृद्धि हो रही है। और आप अनावश्यक खर्चों से बचेंगे। ये भाव कुटुंब का भी भाव है। आपके कुटुंब में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, परिवार के सदस्यों में बेहतर तालमेल रहेगा। ये भाव वाणी का भी भाव है। आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होगी। वाणी का सकारात्मक प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा। और भी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि वीडियो की लिमिटेशन होती है, इसलिए मैं सिर्फ मुख्य ही बातें बतलाऊंगा। शनिदेव की यहां से जो है सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। यह समय, यह दृष्टि आपको सावधान कर रही है। दुर्घटना, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का सबसे अधिक भाव अशुभ भाव कहलाता है। यह भाव असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु, दुर्घटना का भाव है। दुर्घटना 29 मार्च से आगे तक, वर्ष के अंत तक आपको विशेष सावधानी अपनानी होगी। जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक हो सकती है। वाहन नियंत्रित गति से चलाएं। कोई भी ऐसा जोखिम भरा कार्य न करें, लापरवाही भरा कार्य न करें जिससे कि चोट लग सकती है। जैसा कि मैं बतला चुका हूं, ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता। ये हमारे ऋषि मुनि रूपी शोधकर्ता वैज्ञानिकों द्वारा ने इसलिए निर्मित किया है जिससे लोगों को सावधान किया जा सके पहले से ही, जिससे कि अशुभता से बचे रहें और जो कुछ शुभ बातें हैं उनको भी बतलाया जा सके। ये भाव विरासत में धन संपत्ति का भी भाव है। आपको विरासत में धन संपत्ति मिल सकती है। और जो जातक जातिकाएं रिसर्च, इनोवेशन और इन्वेंशन में लगे हुए हैं, यानी नवाचार, खोज, अनुसंधान में लगे हुए हैं, उनको अपने कार्य में भारी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है शनिदेव की दृष्टि पर 29 मार्च से। अगर आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे जो हानिकारक है, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, शुभता से आप बचे रहेंगे। अन्यथा शनिदेव की दृष्टि आपको अस्वस्थ बना रही है। ये शनिदेव की जो दशम दृष्टि है आय भाव पर पड़ रही है। 7, 8, 9, 10 आपके आय भाव पर पड़ रही है। क्योंकि शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के स्वामी हैं। स्वामी ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है मैं बता चुका हूं, उसके फलों में वृद्धि होती है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। नवीन लाभकारी संबंध बन रहे हैं और नवीन कार्य योजनाएं आप आरंभ कर सकते हैं, जिनमें आपको भारी कामयाबी मिल सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं।
मित्र समाज, पास पड़ोसियों से आपके बेहतर संबंध रहेंगे। सप्तम, दशम, शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है 1, 2, 3 चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, पिता से आपका आर्गुमेंट हो सकता है। पिता से अनावश्यक आर्गुमेंट ना करें, पिता का सम्मान करें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। पिता से अनावश्यक विवाद ना करें, उनका सम्मान करें। भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि पिता अगर दुराचारी भी है तो पुत्र का दायित्व है वह उनका सम्मान करे, उसका धर्म है कि वो सम्मान करे। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है, मकान मालिक और किराएदार में भी अनबन हो सकती है, सावधानी अपनाएं। देव गुरु बृहस्पति देव 14 मई तक चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति देव शत्रु राशि में विराजमान हैं और चतुर्थ भाव में भी वैसे भी शुभ फल नहीं देते हैं गोचर में, यानी वही परेशानी हो सकती है जो कि शनिदेव की तृतीय दृष्टि पैदा कर रही है। मैं आपको बतला चुका हूं। इस एपिसोड के अंत में मैं अशुभता से बचने के एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बतलाऊंगा जो कि बहुत कारगर होती हैं। देव गुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएं या दृष्टि डाल दें तो शुभ फलों में वृद्धि होती है, क्योंकि ये भाव में देव गुरु बृहस्पति देव भी वही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं जो मैं पहले बतला चुका हूं। दशम भाव में दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वही शुभ फल प्राप्त होंगे जो मैं बतला चुका हूं आपको अभी शनिदेव के संदर्भ में जो मैंने बतलाए थे। देव गुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है द्वादश भाव पर पड़ रही है। 7, 8, 9 नवम द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति देव शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, व्यय खर्चों पर अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करें। अस्पताल खर्चे में वृद्धि हो सकती है और उसके साथ ही शासन प्रशासन सरकार के नियमों का पालन करें, क्योंकि दंडित कानून से दंडित होने के योग आपके बन रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति देव की दृष्टि ऐसा संभावना जतला रही है। तो ये मैंने आपको वार्षिक फल के विषय में बतलाया। आगे अब मैं आपको बतलाता हूं कि प्रत्येक माह आपका कैसा रहेगा। इसके बाद मैं अशुभता से बचने के एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बतलाऊंगा। मासिक फल जानने के लिए सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव एक राशि में लगभग 1 माह तक रहते हैं। वार्षिक फल जानने के लिए देव गुरु बृहस्पति देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं। और दैनिक फल जानने के लिए चंद्रदेव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि चंद्रदेव एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं लगभग। सूर्य देव 13 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे एकादश भाव में। 13 जनवरी तक यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। सूर्य देव एकादश भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। आपके आय में वृद्धि हो रही है और
मैं इससे पहले ही बता दूं, देवगुरु बृहस्पति देव की भी दृष्टि 15 मई 2025 से आगे तक आय भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके देवगुरु बृहस्पति देव भी आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव 15 मई 2025 से आगे तक पूरे वर्ष तक आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपके नवीन लाभकारी संबंध देवगुरु बृहस्पति देव बना रहे हैं। आपके बड़े भाई से अच्छे संबंध बना रहे हैं और इसके साथ ही मित्र समाज और पास पड़ोसियों से भी आपके संबंध सहयोगपूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे। नवीन कार्य योजनाओं को आरंभ करने के योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव ये छूट गया था और उनमें आपको अपनी नवीन कार्य योजनाओं को आरंभ करने के योग बना रहे हैं। उनको उनमें भारी सफलता मिल सकती है। आइए अब मासिक फल की ओर चलते हैं। सूर्य देव 13 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे। मैं बतला चुका हूँ, धनु राशि में सूर्य देव एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, वो भी धनु राशि में बहुत ही शुभ फलदाता माने गए हैं। धनु राशि सूर्य देव की मित्र राशि है और एकादश भाव में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, यानी सोने में सुहागा जैसी स्थिति है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। आय के नवीन स्रोत खोल रहे हैं। जो देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि लाभ प्रदान कर रही है, वो सूर्य देव भी आपको प्रदान कर रहे हैं, बूस्टर डोज दे रहे हैं। नवीन कार्य योजनाएं आरंभ करने के योग बन रहे हैं, यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि लाभ प्रदान कर रही है वही लाभ सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ फर्क यह है कि सूर्य देव उसमें बूस्टर डोज दे रहे हैं। सूर्य देव 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए। आपको वही अशुभता का सामना करना पड़ सकता है जो मैं अभी बतला चुका हूं। द्वादश भाव में बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो की लिमिटेशन होती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सूर्य देव 13 फरवरी से 13 मई तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, यानी लग्न में भाव में लग्न में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपको अनावश्यक परिश्रम करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है और पत्नी की चिंता हो सकती है, अनावश्यक धन व्यय हो सकता है। और सूर्य देव आप में उग्रता पैदा कर सकते हैं, क्रोध पैदा कर सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध से बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं और आप धोखे का भी शिकार हो सकते हैं। दूसरों पर अति विश्वास न करें। सूर्य देव 13 जनवरी से 13 मार्च तक, ये मैं बतला चुका हूं, कुंभ राशि में। अब है सूर्य देव 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में भी सूर्य देव शुभ फल नहीं देते हैं। इस दौरान आपको, यानी 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आपको स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, धनहानि हो सकती है और चिंता सता सकती है और कलह का भी सामना करना पड़ सकता है और शासन प्रशासन कानून से दंडित होने का भी भय है, का भी योग है और धोखे का भी शिकार हो सकते हैं। सूर्य देव 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में विराजमान रहेंगे। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। 14 मई से 14 अप्रैल से 14 मई तक, 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में, वो भी तृतीय भाव में, तृतीय भाव में सूर्य देव पहले शुभ फल प्रदाता है और उच्च राशि में विराजमान
रहे हैं। इस दौरान आपको भारी लाभ मिल सकता है। आपकी मेहनत, आपने जो पहले मेहनत की है उसका आपको फल नहीं मिला है, उसका भी फल मिल सकता है, यानी उसका एरियर मिल सकता है आपको मेहनत का। और थोड़ी सी भी मेहनत आप करेंगे इस दौरान वो सफल होगी। शत्रु पराजित होंगे, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। आपके साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। और छोटी मोटी लाभकारी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। सूर्य देव 15 मई से 14 जून तक वृष राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपके सुखों में कमी आ सकती है और राज्य भय हो सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं आपके, और पिता से विवाद हो सकता है। मैं पहले बतला चुका हूं इस बारे में, चतुर्थ भाव में के विषय में पिता से विवाद न करें। सूर्य देव 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में, 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में भी सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। 15 जून से 15 जुलाई तक मित्रों से आपकी अनबन हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, संतान पक्ष से आप चिंतित हो सकते हैं और मन में अस्थिरता हो सकती है और आर्थिक तंगी का भी आप सामना करना पड़ सकता है। सूर्य देव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि में षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। षष्ठम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। यह भाव नौकरी का भाव है और रोग ऋण शत्रु का भी भाव है। यानी सूर्य देव जब इस भाव में विराजमान होते हैं, षष्ठम भाव अष्टम भाव के बाद सबसे, अष्टम भाव के बाद षष्ठम भाव अशुभ भाव होता है। यह भाव रोग ऋण शत्रु का भी भाव कहलाता है, इसलिए अशुभ माना गया है। यह अशुभता समाप्त हो रही हैं। सूर्य देव इन अशुभताओं को समाप्त कर रहे हैं। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और आपके अगर वाद कोर्ट में चल रहा है तो आपको विजय हो सकती है। इस दौरान 16 जुलाई से 15 अगस्त तक अगर कोर्ट से निर्णय आना है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर कुंभ राशि के जातक जातिकाओं का वाद न्यायालय में कुंभ राशि के जातक जातिकाओं से है तो एक विन विन पोजीशन हो सकती है। विन विन पोजीशन जैसा फैसला मिल सकता है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो सकता है। और जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी का भी योग है, का भाव है। सरकारी नौकरी का भाव इसलिए हो गया क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर विराजमान है। सिर्फ नौकरी का भाव है, लेकिन चूंकि सूर्य देव सरकार, शासन, प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी पाने के आपके योग बन रहे हैं। सूर्य देव 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सिंह राशि में, स्व राशि में विराजमान होंगे, यानी इस भाव के स्वामी बनकर रहेंगे। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य देव शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि स्व राशि में विराजमान हैं इससे शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। यानी वही लाभ आपको मिलने जा रहे हैं जो मैं सप्तम भाव में बतला चुका हूं, शनि देव जो प्रदान कर रहे हैं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व में मैं बतला चुका हूं। सूर्य देव 16 फरवरी से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। वही अशुभता का आपको सामना करना पड़ सकता है इस दौरान, जो मैं पहले बतला चुका हूं, अष्टम भाव की अशुभता।
सूर्य देव 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि अपनी नीच राशि में विराजमान रहेंगे। हालांकि सूर्य देव नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं और उसी भाव में विराजमान होते हैं। इसके शुभ फलों में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं होगी क्योंकि सूर्य देव नीच राशि में विराजमान हो रहे हैं। अशुभता का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान भाग्य आपका कमजोर हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है क्योंकि सूर्य देव पिता के कारक ग्रह माने गए हैं और ये नवम भाव भी पिता को एड्रेस करता है। पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, पिता से तालमेल बिगड़ सकता है। इसके बाद सूर्य देव जो है 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए और सबसे अच्छी बात है कि अपनी मित्र राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। यह स्थिति सोने में सुहागा जैसी स्थिति पैदा कर रही है। दशम भाव में सूर्य देव को दिग्बल मिलता है, दिग्बली कहलाते हैं, यानी सूर्य देव आपके मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं, आपके यश में वृद्धि होगी। और जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और जो सरकारी नौकरी में हैं उनको पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है। जो राजनीति में है उनको इस दौरान उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। यानी कुंभ राशि के जातक जातिका को अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी सफलता कामयाबी सूर्य देव दिला रहे हैं। सूर्य देव 16 दिसंबर से धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं, आगे तक रहेंगे, वर्ष के अंत तक, उससे आगे तक लगभग 1 महीने तक। एकादश भाव में सूर्य देव जो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं। यानी इस दौरान भी 17 नवंबर से क्षमा करें 16 दिसंबर से वर्ष के आखिरी और उससे आगे तक वही लाभ आपको मिल रहे हैं एकादश भाव में, जो मैं पहले आपको बतला चुका हूं। मतलब 16 दिसंबर से आगे भी वही लाभ मिल रहे हैं। यानी आय में आपकी भारी वृद्धि हो रही है, आदि आदि, जो मैं बतला चुका हूं। मित्रों, शनिदेव की अशुभता से बचने के लिए थोड़ी सी शनिदेव अशुभता पैदा कर रहे हैं अष्टम भाव में विराजमान दृष्टि डाल करके। इस अशुभता से बचने के लिए उपाय है, शनिवार के दिन आप शनि चालीसा का पाठ करें, पीपल के वृक्ष को के नीचे दीप जलाएं और ओम श्री कृष्णाय देवाय 108 बार जाप करें। शनिदेव की अशुभता से बच सकते हैं। और गरीबों की मदद करें, गरीबों को दान दें। शनिदेव काफ़ी शुभ फल देते हैं यदि आप गरीबों को मदद करते हैं, विशेषकर शनिवार के दिन उनको दान दें। और देवगुरु बृहस्पति देव जो अष्टम भाव में अशुभता पैदा कर रहे हैं, उससे बचने के लिए बृहस्पति देव के बीज मंत्र का ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः का 108 बार जाप करें और पीले वस्त्र धारण करें बृहस्पतिवार के दिन। अगर पीले वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो अपनी जेब में, पॉकेट में पीला रुमाल रखें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीली मिठाई, चने की दाल, गुड़ आदि। पीले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। और अपने से बड़ों का सम्मान करें तो आपको देवगुरु बृहस्पति देव के अशुभता से बच सकते हैं। और सूर्य देव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं उससे बचने के लिए सूर्य देव के बीज मंत्र ओम श्री सूर्याय देवाय नमः का रविवार के दिन 108 बार जाप करें
और गायत्री मंत्र का 6 बार जाप करें प्रतिदिन। सूर्यास्त सूर्य उदय के समय आसपास 6 बार अर्थ के साथ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मंत्रों में गायत्री मंत्र हूँ। मित्रों, यह मंत्र बहुत ही लाभकारी और शक्तिशाली होता है। इसकी शक्ति का एहसास इसके साधक को अवश्य होता है और बहुत लाभकारी भी होता है। ये बुद्धि को सही मार्ग पर चलाता है। अगर बुद्धि सही मार्ग पर चलेगी तो आप कष्ट में पड़ ही नहीं सकते। और उसके साथ ही रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं और दलिए में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं तो निश्चित तौर पर आप अशुभता से बच सकते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है, क्योंकि इस कार्य में गहन अध्ययन, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है, समय भी लगता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्मपत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।